वो सिमटता जा रहा है। और ऐसे में जब से एनआईए को रिपोर्ट सौंपी गई है, पूरी जो स्क्रिप्ट उन्हें सौंपी गई है, उसके बाद से एनआईए ने अपने तरीके से जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच है खबर है कि दिल्ली पुलिस ने अब गुजरात पुलिस से संपर्क साधा है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात पुलिस से संपर्क साधने का मतलब कि जो हाईलाइटेड एरियाज हैं, हाईलाइटेड जो प्रदेश हैं जहां पर कुछ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जहां जताई जाती हैं, या फिर जो इंटेलिजेंस की तरफ से जो एक सूचना होती है, तो ये खास खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जब गुजरात पुलिस से संपर्क साधा है तो उसके कई मतलब और मायने हैं, और हर जगह मीटिंग चल रही है। और ऐसे में सूचना अब उस तरीके से है। और एक और हाई अलर्ट की खबर है, खासकर नोएडा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर जो मॉल, शॉपिंग मॉल्स हैं, मंदिर है, जहां पर भीड़ जमा होती है, ऐसे में निर्देश साफ है। योगी आदित्यनाथ ने भी साफ निर्देश दिया था कि ऐसी जगहों पर जहां जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाए। और ऐसे में जो अपने आला अधिकारी हैं उनके साथ सबसे पहले उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग कर उन्होंने निर्देश जारी कर दिए और ये बताया। और एक अहम जानकारी, और अभी भी जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। हर आने जाने वाले की पड़ताल की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, और जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो हम आपको बताएं कि फरीदाबाद जो टेरर मॉड्यूल है उसको लेकर भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा के बजाय, शिक्षा के मंदिर में जहां पर वो डॉक्टर बनने की सीख लेते, डॉक्टरी की पढ़ाई करते और भी बच्चों को डॉक्टर बनाते, वहां पर आतंक की फसल बोई जा रही थी। वहां आतंकी बनाए जा रहे थे, मौत के सौदागर बनाए जा रहे थे। रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, 70 एकड़ में फैला विशाल कैंपस, देश विदेश से पढ़ने आए हजारों छात्र। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली से सटी अल फलाह यूनिवर्सिटी की यही पहचान थी। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले आतंकी डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद इसका कैंपस जांच के दायरे में आ गया। पहले हजारों किलो विस्फोटक की बरामदगी, और फिर लाल किले के पास कार ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तफ्तीश शुरू कर दी। जी, इस वक्त हमारी मौजूदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही है, जहां से पुलिस वाले निकल भी रहे हैं। और 800 टोटल जो पुलिस ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से में जो है मुजम्मिल भी रहता था, ये बताया जा रहा है, जहां से उसने एक किराए का कमरा लेकर वहां पर अमोनियम नाइट्रेट 300 से ज्यादा किलो जो है वो भारी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है उसके घर से, उसके रूम से। और यहीं से कल ये गाड़ी जो है वो फरीदाबाद से ही निकली हुई थी जहां पर ये विस्फोट हुआ है। मेडिकल समेत तमाम टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई कराने वाली इस यूनिवर्सिटी के कई छात्रों और पढ़ाने वाले स्टाफ पर टेरर मॉड्यूल में शामिल होने का आरोप लगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में शामिल थे। डॉक्टर मुजम्मिल पर 3000 किलो विस्फोटक जमा करने का आरोप है। डॉक्टर उमर ने दिल्ली में कार ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया, जबकि लेडी डॉक्टर शाहीन की कार से AK-47 और कारतूस बरामद हुए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस मॉड्यूल में जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और यूपी तक से आतंकियों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन कश्मीर से बाहर इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा केंद्र फरीदाबाद की यही अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आई। कश्मीर से नौकरी करने आए डॉक्टरों की एक टीम इलाज के बजाय मौत का सामान जमा कर रही थी। इस नेटवर्क का भंडाफोड़ तब हुआ जब यूपी के सहारनपुर से जैश के कनेक्शन को लेकर अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल को अरेस्ट किया गया। आदिल से पूछताछ में फरीदाबाद की जानकारी मिली, जहां अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क एक्टिव था। डॉक्टर आदिल से मिले इनपुट के आधार पर डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल शकील अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। डॉक्टर मुजम्मिल ने यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही विस्फोटकों का जखीरा जमा कर रखा था। मुजम्मिल के जखीरे में करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक, AK-47 राइफल और पिस्टल जैसी खतरनाक चीजें मिली। वहीं मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसका दूसरा साथी डॉक्टर उमर फरार हो गया, जबकि इसी यूनिवर्सिटी की गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन भी
टेरर नेटवर्क की एक्टिव मेंबर निकली। फिलहाल यूनिवर्सिटी में अभी बताया जा रहा है कि 800 से ज्यादा पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन खबर ये भी है कि 800 जो पुलिस वालों की बात हो रही है वो पूरे तरीके से जो सर्च अभियान चल रहा है, इस पूरे मामले को, इस पूरे आतंकी साजिश को वो भंडाफोड़ करने की, इधर की अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। इसके रास्ते फिलहाल अभी आपको दिखेंगे। यहाँ पर जो लोग जो सिक्योरिटी है वो भी इस वक्त नजर आ रही है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पूरे तरीके से ये जो साजिश रची गई थी उसका भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से चल रहे इस टेरर नेटवर्क में कुछ और लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। इसी आशंका को लेकर जांच एजेंसियों के अफसर कैंपस में अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा रहे हैं। आतंकी नेटवर्क में शामिल डॉक्टरों के करीबी स्टाफ और छात्र भी पुलिस के रडार पर हैं। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद लैब की भी जांच की गई है। पुलिस का टारगेट है कि अगर इस कैंपस में आतंकियों के मददगार या स्लीपर सेल एक्टिव हैं, तो उन्हें भी जड़ से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन सवाल ये कि अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल फलता फूलता रहा और उन्हें कानों कान खबर तक क्यों नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर जिस मॉड्यूल की बात की जा रही थी उस मॉड्यूल में एक कनेक्शन सामने आता है। वो कनेक्शन है एक्सप्लोसिव जो कनेक्शन है उसको लेकर, और जतिन इस वक्त हमारे साथ है। जो विस्फोटक है उसको लेकर कहा जा रहा था कि क्या सिमिलरिटीज है दोनों जगहों पर, जो चीजें मिली क्या वो एक समान थी? बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन इनिशियल फाइंडिंग्स में ये क्लियर हुआ है कि उसी तरीके का जो केमिकल था उसका इस्तेमाल किया गया जैसा केमिकल फरीदाबाद में जो है वो बरामद किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम जो कि पहले दिल्ली पुलिस की काम कर रही थी, क्योंकि एनआईए ने अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया और जैसे ही एनआईए को ये मामला पहुंचा उसके बाद उनकी खुद की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची। अगर विजय नारुदेश्वर तस्वीर दिखाएंगे, इसके बिल्कुल पैरेलल वाला जो स्ट्रेच है वो अब पूरी तरीके से खाली करा लिया गया, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उसके पीछे वजह यह है कि एनआईए अब अपनी फॉरेंसिक टीम खुद लेकर यहां पर पहुंचेगी। लेकिन जिस केमिकल की बात की जा रही है जो कि बेहद ज्वलनशील है, उसको लेकर यह बताया जा रहा है कि अगर उसमें ऑयल मिलाकर अगर आप ब्लास्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ा धमाका होता है। फॉरेंसिक टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको स्पॉट पे कुछ नहीं मिल रहा है। वो तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर दूर जा रहे हैं, तब जाकर उनको कुछ ट्रैशेस मिल रहे हैं और उस ट्रैशेस को अलग अलग लैब्स में भेजा जा रहा है और उसके बाद तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। लेकिन फरीदाबाद कनेक्शन इसलिए भी स्टैब्लिश हो रहा है कि डॉक्टर उमर, जिसको हम संदिग्ध कह रहे हैं, जो कि i20 कार में था, वो भी फरीदाबाद की उसी यूनिवर्सिटी से है जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल था जिसके पास से एक्सप्लोजिव मिले।